सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिसमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिस्कस किया गया था। उसके बाद से हमने देखा था कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं एंड कन्वेंशन ऑफ साइंस क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहली वाली वीडियो में देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला का जो एक रिकैप छोटा सा करना है वो करेंगे, और बाद में हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है आप ये देख सकते हैं कि एक पॉइंट P है और दूसरा Q है, और जो ये लाइन बन रहा है बीच में जिसको हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं PQ, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है हमको। दो कोऑर्डिनेट है, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर आपको कोई दो कोऑर्डिनेट पता है और उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की अगर डिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी अगर आप ये PQ का फॉर्मूला अगर निकाल लें, अगर आपको याद हो तो PQ इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है पहले वाला वीडियो तो आप एक बार जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला पे, फिर चलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला पे। करेक्ट, साथ में हम एक कोलिनियरिटी भी देख लेंगे अगर समय रहा तो चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस है x जिसको हम x डैश बोलते हैं, दूसरा एक्सिस है y एक्सिस जिसको हम y डैश भी बोलते हैं। जो जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप को, जिस पोजीशन पे इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, उस पोजीशन को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन O। अगर आप इस ओरिजिन से आप राइट साइड में जाते हो x एक्सिस पे, सपोज आप 3 यूनिट्स चलते हैं, ठीक है, साथ में आप y एक्सिस पे अगर आप 4 यूनिट्स चलते हैं तो आप एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे आप जाके पहुंच जाते हैं। उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा 3 and 4, 3,4। 3 शो करता है आपका एब्सिसा, आप x एक्सिस पे कितना चले हैं, और 4 शो करता है आप कितने एक्सिस मतलब y एक्सिस पे आप कितने स्टेप्स चले हैं या कितना डिस्टेंस चले हैं। तो हम y एक्सिस पे 4 चलते हैं और x एक्सिस पे 3 चलते हैं, और हमारा जो कोऑर्डिनेट बन के आता है उसको बोलेंगे 3,4। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो एक आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिलता है। आप सपोज आप x एक्सिस पे पहले 4 यूनिट चल लिए, बाद में आप 3 यूनिट चल रहे हैं, राइट। तो आप फिर से एक कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाते हैं, एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिस कोऑर्डिनेट का नाम होगा 4,3। लेकिन जो कन्वेंशन ऑफ साइन है वो ये कहता है कि अगर आप पहले क्वाड्रेंट में हैं तो आपके जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उनका साइन प्लस प्लस होगा, इनका साइन प्लस प्लस होगा। लेकिन अगर आप सेकंड में आते हैं तो इसमें आपका जो साइन होगा माइनस प्लस होगा, क्योंकि जो अपना ये x एक्सिस है, ये जो हाफ यहां से अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड वाला प्लस को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला प्लस को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर लेफ्ट में आते हैं तो ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है और ये नीचे भी माइनस को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले वाली वीडियो में आपको समझा दिया है। तो चलिए आप ये देख सकते हैं कि ये दो प्लस प्लस के बीच में, इसलिए दोनों हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं, जो हमारे पोजीशन है कोऑर्डिनेट का, वो प्लस प्लस में शो करेंगे और यहां पे हम माइनस प्लस में शो करेंगे। क्लियर है। अभी फिलहाल हमको दो कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं, हम इसको मानते हैं ये हमारा P है और इसको मानते हैं हमारा Q है। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए 4, 3 और 3, 4 हमारा दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम आसानी से इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पे हमें एज्यूम क्या करना होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, और फिर हम फॉर्मूला में इसे पुट करके अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने समझ लिया, क्वाड्रेंट्स ने बता दिया, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस माइनस होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये अपना कन्वेंशन ऑफ साइन हो गया। तो दूसरे पार्ट में अगर हम चलेंगे, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, वो है सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो समझ लीजिए कि ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है PQ।
और इस PQ का अलग अलग अपना कोऑर्डिनेट्स पता है। तो पहला P का जो है कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 और दूसरा होगा यानी x1 y1 और दूसरा होगा x2 y2। ये अपना P और Q का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अब इस PQ पे एक ऐसा पॉइंट है जो इस PQ लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में बांट देता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो वो पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट हमारा आप मान लीजिए S है, ठीक है। यानी कि जो PS है और SQ है इनका आपस में एक रेशियो है। तो ये कितने, ये जो S है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, ठीक है। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, ठीक है। और ये जो S पॉइंट है इस PQ को जो डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये M1 इंटू M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो PS होगा और SQ होगा इनका जो रेशियो आएगा PS और SQ, इनका जो रेशियो होगा वो M:1 का होगा, M:M2 का होगा। ये इनके रेशियो निकले। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा PQ जो हमारा लाइन सेगमेंट है बड़ी आसानी से दो पार्ट में डिवाइडेड है और इससे जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला बन के आएगा जहां पे हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने इस S के पॉइंट को यानी S के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं, यानी X और Y को कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज M1 और M2। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला से। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, तो जो X होगा एंड Y होगा हमारा कोऑर्डिनेट, इसी को हमें बताना है। आपको ये पता होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में लास्ट वाले स्लाइड में आपने देखा है, जरा देख लेते हैं। जो 4 और 3 है, 3 और 4 है, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट हैं, राइट। इसी पे अगर हम यहाँ की पॉइंट की बात करेंगे तो इसे अगर बताएं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसको M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप इस पॉइंट का लोकेशन बस बता दीजिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दीजिए। वही काम हमें सेक्शन फॉर्मूला से करना होता है, यानी हमको ये x y फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि जो x1 है और x2 है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे x1 है, यहां पे x2 है। क्लियर। देखिए, तो जो हमारा m1 है वो x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जो m2 है उसे x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन में जो m1 और m2 है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा x जो यहां पे x है ये पता चल जाएगा। अगर हमें पता हो m1 और m2 तो हम आसानी से हम x की वैल्यू बता सकते हैं यहां से। सेम कंडीशन में y के लिए अगर बात करें तो फिर से हम बात करेंगे, ये होगा m1 और y2 की बात हो जाएगी और प्लस m2 जो मल्टीप्लाई कर देगा किसके साथ, y1 के साथ, अपॉन m1 प्लस m2। यही अपना सेक्शन फॉर्मूला है जिसके मदद से हम कई सारे वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कई सारे अननोन जो क्वांटिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इनकेस किसी भी क्वेश्चन में हमको m1 नहीं पता होगा लेकिन m2 और ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो बड़ी आसानी से इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। सेम कंडीशन, m2 नहीं पता होगा तो हम इन सभी जो नोन क्वांटिटीज हैं उनसे हम आराम से निकाल लेंगे m2। कई बार ऐसा होता है कि m1 m2 दे देगा, कोऑर्डिनेट्स दे देगा, xy बताना होगा। कई बार ऐसा होगा कि m1 m2 भी पता होगा, xy भी पता होगा, x1 y1 भी पता होगा, x2 नहीं पता होगा, y2 पता होगा, हमको x2 निकालना होगा। सेम कंडीशन इधर भी हम बात करेंगे, कई बार हमको सब कुछ पता होगा, x1 या y1 में से कुछ पूछ लेगा, तो हम सभी के सभी इसी सेक्शन फॉर्मूला से हम आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या होता है तो आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ और इस PQ पे एक पॉइंट है जो इक्वली इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तभी तो बोलेंगे ना ये मिड पॉइंट पे है, राइट। तो मान लीजिए ये M है जो इसको क्या करता है, बीच में
एकदम मिड पॉइंट पे उसको डिवाइड कर देता है। इसका मतलब जो ये होगा 1:1 के रेशियो में डिवाइडेड होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर ये यूनिट 4 है तो ये भी 4 होगा, और जब 4 और 4 है इसका मतलब क्या है, ये 1:1 ही तो है, राइट। तो देखिए, तो अभी यहां पे हमको ये पता चल रहा है कि ये 1:1 के रेशियो में है। अब कुछ नहीं करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला में अगर निकालना चाहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस इसी में आप m1 और m2 की जगह पे आप अगर 1 रख देंगे, क्योंकि m1 भी आपका यहाँ पे 1 है और m2 भी 1 है, तो जब हम इसको रखते हैं तो आराम से जो मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है वो x, y इज इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये अपना फॉर्मूला बन के आता है जो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। यानी यहां पे x और y, यहां पे देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पे x और y है, इसका कोऑर्डिनेट पता हो तो हम इनमें से किसी एक क्वांटिटीज को पता करना होगा तो हम कर सकते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x और y है। तो जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो अपना xy है, और p का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, q का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। तो इनमें से किसी में से एक जो अननोन क्वांटिटी होगा उसको हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो ये अपने फॉर्मूला हो गए। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है, तो ये भी समझ लेते हैं, और फिर अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है ए बी, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे पास सी। क्लियर है यहां तक? कोलिनियरिटी में अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट बी है। अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन फॉर्म करे, या ऐसे कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पे एग्जिस्ट करे, लाई करे, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन तीनों पॉइंट्स को? कोलिनियर, राइट। तो अब इसका क्या मतलब निकला, सपोज आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहां पे x1 y1, यहां पे दिया हुआ है x2 एंड y2, और यहां पे आपका है x, y, ठीक है। आप क्या करेंगे, जनरली आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे ऐसे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, सेम ऐसे ही देंगे कि प्रूव करिए कि ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये पॉइंट है हमारा ए और सी, इन दोनों को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से एक इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लेंगे कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। फिर उसी तरीके से इस वाले को CB को निकालेंगे, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे CB, ठीक है। बाद में जाके हम A और B को मान लेंगे दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2, और AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स आप पाएंगे फॉर एग्जांपल ये अगर ये 4 आता है AC और ये 3 आता है CB, तो ये आंसर हमारा दोनों ऐड होके आएगा 7, करेक्ट। और अगर हम AB जब डिस्टेंस निकाले, AB जब फाइंड आउट किए, और अगर ये भी 7 आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि A, B और C तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे। यही अपना सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको हमें समझना था, ताकि हम एक्सरसाइज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एक्सपीरियंस एजुकेशन टीम के साथ, और अपनी तैयारी को शार्प करिए और बेहतर बनाइए अपनी प्रिपरेशन, और ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में, और आप भी कह सकें कि आप भी एक एस्पिरेंट्स हो।